क्या मऊ विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव के एक फैसले ने बीजेपी खेमे में हलचल मचा दी है? क्या मऊ का उपचुनाव बिहार विधानसभा चुनाव के साथ होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश की मऊ सदर विधानसभा सीट इस वक्त सियासत का सबसे गर्म मुद्दा बन गई है। अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द होने के बाद यह सीट खाली हो चुकी है और अब उपचुनाव तय माना जा रहा है। माना जा रहा है कि मऊ में उपचुनाव बिहार विधानसभा चुनाव के साथ या उसके आसपास नवंबर दिसंबर 2025 में कराया जा सकता है। मऊ वही सीट है जिस पर अंसारी परिवार की कई दशकों से मजबूत पकड़ रही है और 2022 के चुनाव में यह सीट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के तहत अब्बास अंसारी ने जीती थी। लेकिन चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया और अब वो भाजपा गठबंधन यानी एनडीए में शामिल है। ऐसे में मऊ सीट को लेकर भाजपा और ओम प्रकाश राजभर के बीच ही अंदरूनी खींचतान शुरू हो गई है। एनडीए के अंदर यह तय होना बाकी है कि इस सीट से प्रत्याशी किसकी पार्टी का उतारा जाएगा। ओम प्रकाश राजभर बार बार सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि मऊ सीट से उनकी पार्टी का ही उम्मीदवार उतरेगा और इसके लिए उन्होंने जमीनी स्तर पर तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं भाजपा के कुछ स्थानीय नेताओं की भी इस सीट में दिलचस्पी है, यानी तय है कि एनडीए से एक ही उम्मीदवार उतरेगा, लेकिन वह ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से होगा या भाजपा से, इस पर दोनों दलों के बीच रणनीतिक रस्साकसी जारी है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी इस सीट को फिर से अपने पक्ष में लेने की पूरी कोशिश में है। पार्टी की रणनीति है कि अंसारी परिवार की पकड़ को बरकरार रखा जाए और यही वजह है कि प्रत्याशी के रूप में अब्बास अंसारी के छोटे भाई या फिर अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। साथ ही यह भी तय माना जा रहा है कि जैसे ही उपचुनाव की घोषणा होगी, समाजवादी पार्टी प्रचार अभियान को तेज कर देगी। पार्टी की योजना के मुताबिक इस सीट पर डिंपल यादव, इकरा हसन और अफजाल अंसारी को प्रचार के लिए मैदान में उतारा जाएगा ताकि मुस्लिम और परंपरागत वोट बैंक को पूरी तरह साधा जा सके। कुल मिलाकर मऊ उपचुनाव सिर्फ एक सीट का उपचुनाव नहीं है, बल्कि पूर्वांचल में सियासी वर्चस्व की जंग बन चुका है। एनडीए के भीतर उम्मीदवार को लेकर रस्साकसी चल रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इसे अपनी परंपरागत ताकत साबित करने का मौका मान रही है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग कब तारीख घोषित करता है और जनता इस रणनीतिक टकराव में किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सोशलिस्ट आर के चौधरी यूट्यूब चैनल।